नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल होती है तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक होती है उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को होंगी दिमाग से इग्नोर कर दें, दिमाग से हटा दें। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है या आपको कुछ गाइडेंस के रूप में चीज़ें दिखे या मैचेबल लगे तो लिख के भी बता सकते हो। एंड एफर्म भी करनी चाहिए ऐसी एनर्जीज को जितनी अच्छी वॉइस आती है। एंड अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है 1 to 7 जुलाई के लिए। 1 से 7 की रीडिंग कर रही हूँ मैं। चलिए देखती हूँ क्या है। If you could do anything, what would it be? The answers to us in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. देखो, दिल में हो सकता है द्वंद्व हो, मतलब कहते हैं ना कि दो चीज़ें चल रहा है कि क्या असमंजस वाली चीज़ें, ये करूँ कि वो करूँ, क्या करके सिचुएशन को बेटर करना चाहिए, या किसी चीज़ों में स्टक हो, या हो सकता है फाइनेंशियली चीज़ें ग्रो नहीं कर रही तो रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो जो भी चीज़ें हैं, दिल से अगर कुछ करना चाहते हो ना, रिलेशनशिप में स्टेप लेने की सोच रहे हो कुछ भी, तो आई थिंक गो अहेड। हो सकता है कि जो आप दिल से सोच रहे हो करेक्ट सोच रहे हो, एंड इस वे में कहूँगी आपको क्लियरिटी मिले आगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। आप दोनों की एनर्जीज इस वीक में किस वे में रहेगी। देखो, रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँगी थोड़ी स्टक दिख रही है, आपके तरफ से भी एक चीज़ें दिख रही हैं कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, या कहूँगी मल्टीपल्स लोगों की वजह से आप अपने रिश्ते पे फोकस्ड कम दिखा रहे हो। एंड पर्सन कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हैं। मीड फेज में अगर कहूँगी तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं खोए हुए दिख रहे हो। कम्युनिकेशन लेवल अगर कहूँगी तो थोड़ी सी हिचकते हुए दिख रही है कि मतलब पर्सन भी मायूस एंड आप भी मायूस किसी वजह से। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं। बट कहूँगी यहाँ पे एंड में अगर कहूँ ना तो एनर्जीज बदल रही हैं एंड आप दोनों के बीच में एक एडजस्टमेंट दिख रहा है। बट हाँ, क्लियरिटी रखोगे तब। किसी चीज़ों की वजह से कमिटमेंट या किसी के रिगार्डिंग अगर पर्सन बात करते हैं तो कहूँगी उन्हें सच्चाई बताते हुए वो चीज़ों में इनिशिएट लीजिए, मतलब करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, मन में काफ़ी चीज़ें दबा कर रखोगे तो कहूँगी फिर कुछ चीज़ें क्योस हो सकती है। तो बिगिन की अगर जिस कहूँ तो कुछ लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बाहरी लोगों की वजह से आप परेशान भी हो सकते हो, रिश्ते पे कम। पर्सन आपके अगर कहूँ ना तो एक रीबॉन्ड में करने की कोशिश करेंगे एंड आपके नहीं ध्यान देने की वजह से थोड़े से वो मायूस। तो लव की तो ये फेज़ नहीं दिख रही कि ये वीक में आप बहुत ज़्यादा लव इन्जॉय करने वाले हो, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, ऑन ऑफ होते हुए भी कहूँगी कहीं बहुत ज़्यादा मेजर कैओस नहीं है, एक स्टेबल फेज़ दिख रहा है एंड में। बट आपकी अगर कहूँ ना वाणी में थोड़ी सी कड़वी वाणी हो सकती है, या कहूँगी मतलब कहते हैं ना कि हाइपर एनर्जीज थोड़ी सी दिख रही है। बट मीट से थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हो आप। तो चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, आपकी अगर कहूँ ना फाइनेंशियली बाहर, या कहूँगी जहाँ आप वर्क करते हो अगर, या अगर कहूँगी फैमिली में कहूँगी ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे। बट पार्टनर के साथ में अगर बॉन्ड में कहूँ तो मुझे थोड़े कम दिख रहे हो, या टाइम उस वे में आपको ना मिले। कह रही हूँ ना, एक सेल्फ एनर्जीज आ रही है। देखो, कहीं भी कोई बहुत मेजर कुछ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा कहते हैं ना ऑन ऑफ होते हुए भी कहूँगी एक रिकवरी है। तो आई थिंक एक एक्शंस, अगर कुछ चीज़ें आप पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो कहूँगी उसके रिगार्डिंग एक सच्चाई से जो चीज़ें हैं या जितना आप कर सकते हो कहूँगी कह देनी चाहिए। बिकॉज आपके पर्सन एक दिख रही है डिज़ायर्स की आपसे, कि उम्मीद कहते हैं ना वो चीज़ें, एंड आप शायद थोड़ा सा उन्हें मैनिपुलेट करो, या किसी वजह से कहते हैं ना कमिट करते हुए चीज़ों को ना कर पाओ। तो आई थिंक करने की ज़रूरत है। अगर दिल कहता है आपका नहीं कि पर्सन भी सही है, उन्हें भी ये चीज़ें जो वो कह रहे हैं करेक्ट है, तो आई थिंक उनका सपोर्ट कीजिए। जो भी सिचुएशन अगर ऐसा होता है तो सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ फेस अच्छा है। स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड कहूँगी लियो, इन तीनों राशि के अगर पर्सन होंगे आपके ना तो आई थिंक चांसेस हैं कि एनर्जीज मैच हो। स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड लियो की एनर्जीज बहुत ही हाई हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है।
acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. देखो अगर कोई रिश्ता आता है, टूट जा रहा है, आपके बस में नहीं है वो ना वो चीज़ें, तो एक्सेप्ट कर लो इस सिचुएशन को एंड न्यू वे में आगे बढ़िए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए एंड कोई ना कोई तो आपके लिए भी बने होंगे सिंगर्स, तो वो आपको राइट टाइम पे ज़रूर मिल जाएंगे, आपके सोलमेट। चलिए देखते हूँ किस राशि से लोग आपकी तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं। कहूँगी फर्स्ट कार्ड में टू मच यंगर पर्सन की एक एनर्जीज आ रही है एंड यंगर भी हैं एंड कहूँगी काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं, ये काफ़ी पर्सनालिटी अगर कहूँ तो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं ये एंड 12 के 12 राशियों में से भी कहूँगी एनर्जीज़ हैं इस कार्ड में, मतलब 12 किसी भी राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, बट कहूँगी एक बिगिन करना, ये कहीं सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हो सकते हैं या कहूँगी मतलब डायरेक्ट भी हो सकते हैं, ये पर्सन चाहते हो मन ही मन, तो एक बिगिन करने की चाहत लव फेज को, ठीक है, बट आपसे कहूँगी यंगर पर्सन की एनर्जीज या कहूँगी कुछ लोग के लिए हम उम्र भी हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँगी तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, जेमिनाई की कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज इस कार्ड में हाई हैं, तो कई लोगों के लिए जेमिनाई वाले पर्सन हो सकता है कनेक्ट करें, बट ये काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, बुझे हुए हैं, शायद ये स्टिल कहूँगी अभी एक रिश्ते को ख़त्म किए हैं, सडन कहते हैं ना क्विक एक चेंजेस आया है इनके लाइफ में, तो ये डिप्रेशंस में है अभी एंड उस वे में कहूँगी अपने फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए ये सर्चिंग में है, तो ये कहूँगी सोशल मीडिया किसी मैट्रिमोनियल ऐप या किसी भी ऐप के थ्रू से हो सकता है ये कनेक्ट करें, एक टेक्स्ट मैसेज की है बट वैसी सोच रही है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब कहते हैं ना एक रिश्ता टूटा है तो एक सर्चिंग ऑप्शन हैं इनके लिए। चलिए देखती हूँ अगर ये कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रहेंगे, लॉन्ग टर्म चलेंगे या शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी रहेगी। फर्स्ट कार्ड की अगर कॉम्बिनेशन 12 के 12 राशियों में है, बट कहूँगी किसी तीसरे की वजह से ये रिश्ता कहूँगी बनते बनते टूटता हुआ भी दिख रहा है। अगर आपको इस पर्सन से रिलेट करोगे एंड इन्हें समझोगे एंड स्टिल कहूँगी अगर तीसरे को सुनोगे तो इनके साथ में हो सकता है, या ये पर्सन अगर तीसरे को सुने तो ये टर्म्स कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ऑफ हो जाए। देखो रिश्ता आएगा ज़रूर लेकिन लॉन्ग टर्म चलते हुए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे किसी तीसरे की प्रेजेंस आ जा रही है जिसकी वजह से जो फ्यूचर्स आप सोचोगे कि मैरिज या ये चीज़, तो कहूँगी उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कई लोगों के लिए, बट कुछ टाइम के लिए कहूँगी चलेगा ज़रूर लव फेज। दूसरा अगर कहूँगी ये एक्शन वाइज अगर कहूँगी ये बस रैंडम टेक्स्ट मैसेज, बट इनकी कोई इनिशिएट नहीं या कोई ऐसी लॉन्ग टर्म में जाने की सोच नहीं रहेगी, तो हो सकता है आप अगर इनसे कनेक्ट करो या इनकी मैसेज को रीड करो तो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए शायद रहो, इनके उसके बाद शायद पॉज हो जाए, बिकॉज इनके तरफ से एफर्ट कम रहेगा, या आप इनसे अगर कमिट की एक्सपेक्टेशन तुरंत करोगे तो नहीं, ये थोड़ा टाइम लेके शायद करेंगे, तब शायद लॉन्ग टर्म में अगर एक दूसरे को डेट करोगे तब, क्योंकि ये डेटिंग वाली फेज़ है, ये मैरिज की मुझे नहीं लग रहा है, जेमिनी वाले पर्सन है, बट अगर करते भी हैं तो डेट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बाद अगर इनका दिल फिर से जीत पाओगे आप तब शायद मैरिज की फेज़ आए, बट सडन नहीं, पॉज फेज़ दिखता है। देखती हूँ जो भी मुझे सिंगल्स सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज या आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, शायद रिपीटेडली रिश्ते सडन टूटे भी हैं, बट आपका दिल शायद हो सकता है सडन टूटा हो, पास्ट में कोई अगर लव था तो उसे भी सही से भूल नहीं पा रहे हो, न्यू में जा नहीं पा रहे हो आप, अभी अगर कहूँ तो काफ़ी स्टक हो, दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, या फिर कहूँ कि आप जो सोलमेट की खोज में हो वो सोलमेट आपको मिलता ही नहीं है, या कहूँ कि किसी को आप अगर पसंद करते हैं तो वहाँ भी एक टर्म्स नहीं बन पा रहे, अपने आप अपनी इमोशंस को या जो भी फील करते हो उनको बता नहीं पा रहे हो, या इनडायरेक्टली बताया भी है तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो भी है आप अभी हाल फिलहाल अगर कहो तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हो एंड डिप्रेस्ड हो कि होगा क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ मेरे लिए भी है या नहीं है, मतलब किसी भी तरह से कहूँगा खुद से भी सर्च करते हो तो नहीं होता है, या आता है तो चला जाता है रिश्ता, तो इस वजह से आप थोड़े से स्टक हो, या पास्ट में कोई लव था तो उसे भी भूल नहीं पा रहे हो, तो थोड़े डिप्रेस्ड एनर्जीज में हो आप।
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, अपने लिए अगर रीडिंग कराना हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कहीं आप स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो इसके लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। फर्दर चीज़ें मैं ज़रूर आपको रिवर्ट कर दूँगी, आप मुझे बस टेक्स्ट करें व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।